जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आप सबको विदित है कि श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम 18वें अध्याय के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। पिछले व्याख्यान में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। लगभग 67वें 67 श्लोक से 71वें श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता तो यह हम कह रहे हैं या टीका में लिखी जा रही है, लेकिन भगवान तो यह कह रहे हैं कि जो उपदेश मैंने तुझे दिया है, जो बातें मैंने तुझे समझाई हैं, क्या तू वह समझ गया। गीता के महात्म्य को वो समझाते हैं और फिर गीता का महात्म्य अर्थात यह जो चर्चा है, यह जो तत्व ज्ञान का उपदेश है, जो मैं तुझसे कहा हूँ, यह बहुत गोपनीय है, बहुत रहस्यमयी है और यह सबको कहने योग्य नहीं है। जो जिज्ञासु है, जैसे भोजन का सम्मान तभी होगा जब आप ऐसे व्यक्ति को देंगे जो भूखा है। पानी का सम्मान तभी होगा जब वो आप ऐसे व्यक्ति को देंगे जो प्यासा है। उसी प्रकार से भगवान पिछले श्लोकों के अंदर, जो हमने पिछले व्याख्यान में हम श्रवण कर चुके हैं, कि श्रीमद् भगवद गीता का यह तत्व उपदेश, यह तत्व चर्चा, यह ज्ञान का उपदेश, यह कर्म अकर्म की जो गति का वर्णन, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, पराभक्ति योग, इन सब की जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, प्रकृति के रहस्यों की चर्चा हुई है, त्रिगुणी माया के रहस्यों की चर्चा हुई है, कर्म का निर्माण कैसे होता है, सृष्टि का विकास कैसे होता है, जगत का निर्माण क्या, इन सब विषयों पर जो मैंने चर्चा की है, ये ऐसे ही किसी को बताने के लिए नहीं होता। यह विशेष परिस्थितियों में जिज्ञासुओं को ही, जो तपस्वी हैं, जो योग मार्गी हैं, जो योग जिज्ञासु हैं, जो कैवल्य जिज्ञासु हैं, मोक्ष जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, उन्हीं को बताया जाता है। ये भगवान पहले कह चुके, इसलिए इसकी गंभीरता को समझ। तो इसीलिए मैंने तुझे कहा क्योंकि तू मेरा प्रिय भी है और मुझे वह व्यक्ति प्रिय है जो उचित तरीके से, उचित विधि से, सम्मानपूर्वक इस ज्ञान का प्रचार करता है, इसको दूसरों तक पहुंचाता है। उनके लिए विशेष करके जो जिज्ञासु है, जो जिज्ञासु नहीं है, जिनका मन संसार में लगा हुआ है और संसार के भोगों को भोग लेना ही जिनका अभी तक लक्ष्य है, जो संसार के भोगों को भोगते हुए यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संसार के भोगों को कितना भोगेंगे, क्योंकि उसकी कोई सीमा तो है नहीं, तो स्वयं को सेटिस्फाई करने में व्यक्ति पहले से भी ज़्यादा अनसेटिस्फाई होने लग जाता है, लेकिन वह सही रास्ते पर नहीं आ पाता, यह उसकी समस्या। तो यह जो विषय है, इस विषय को अच्छी से समझकर ही किसी को यह उपदेश सुनाना चाहिए। और मैंने भी तुझे, तू मेरा प्रिय है और इस समय तेरी आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि तूने ही प्रारंभ में, अर्जुन ने ही तो प्रारंभ किया ना ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, तो भगवान ने फिर कहा कि इसको पूरी बात समझानी जरूरी है। उसे समझा दिया और समझाने के बाद फिर भगवान 72वें श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कजि देत तच्छ्रुतम पार्थ त्वय काग्रेण चेतसा। कचि देत तच्छ्रुतम पार्थ त्वय काग्रेण चेतसा कचित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कचित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को, इस ज्ञान को जो मैंने तुझे बताया है, जो जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की है, प्रकृति का आधार लेते हुए कर्म का विज्ञान तुझे समझाया है, पाप पुण्य का विज्ञान तुझे समझाया है, कर्म कर्तव्य के अंतर को समझाया है, तो यह जो भी मैंने तुझे समझाया है, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की है, ध्यान योग, प्रेम योग, कर्म योग, इन सब की चर्चा की है, तो इन सब को सुनने के बाद क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? कचित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टेस्ते धनंजय। प्रनष्टस्ते धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, क्या तेरा मोह नष्ट हो गया? तो अब अर्जुन उत्तर देता, अर्जुन उत्तर देते हुए कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादानमयाच्युत
स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति का लाभ हो गया है, स्मृति वापस आ गई है। स्मृति का वापस आने का मतलब क्या है कि मुझे युद्ध करना था, उसकी स्मृति नहीं थी। यहाँ पर स्मृति लब्धा क्यों हुआ? आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। स्मृति मतलब विवेक प्राप्त कर लिया है, विजडम प्राप्त कर लिया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अर्थात मेरा विवेक जागृत हो गया है। विवेक की कमी के कारण ही तो मैं कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं भिक्षाटन कर कर साधु जैसा जीवन व्यतीत कर दूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ब्रह्मचारियों की तरह आजीवन भिक्षा मांगकर बिता दूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा मोह मुझे हो गया था, मैं मोहित हो गया था। और फिर मैं यह भी सोच रहा था कि मुझसे पाप होगा, मुझे नरक का भोग होगा। इन सभी बातों को मैं सोच कर मैं मोहित हो गया था, मेरा विवेक नष्ट हो गया था, स्मृति चली गई थी। लेकिन हे केशव, आपने जिस प्रकार से मुझे सब कुछ समझाया, क्या क्या समझाया, त्रिगुणी माया का विषय समझाया, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म फल सामने कैसे आते हैं, कर्मों का निर्माण कैसे होता है, प्रकृति की त्रिगुणी माया के वशीभूत ही कर्म बनते रहते हैं। कभी पाप बनते हैं, कभी पुण्य बनते हैं, कभी मिश्रित बनते हैं, पर उनके वशीभूत कर्म फल होता रहता है। तो यह चक्र है, यह काल चक्र है। इसीलिए कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सब करने वाला मैं नहीं हूँ। यह सब करने और करवाने वाली यह प्रकृति ही सब कुछ करवाने वाली है, और करवाने वाली होते हुए भी इसका अधिष्ठाता ईश्वर है। इसीलिए सब कुछ ईश्वर में समर्पित कर कर जो सामने कर्म कर्तव्य है उसको पूर्ण करना चाहिए। अगर लगे भी कि इसमें हानि है, इसमें अपमान है, कर्तव्यों की पालना फिर भी करनी चाहिए। यह जो सारा उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुआ, अर्जुन ने कहा कि मुझे विवेक जागृत हो गया, स्मृति लब्धा, मेरा विवेक जागृत हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि हे मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अर्थात अब मेरे अंदर चंचलता खत्म हो गई है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। आई एम क्लियर जिसे कहते हैं, डन जिसे कहते हैं, ठीक, कि मैं स्मृति प्राप्त कर ली, अब मेरा संशय रहित हो गया हूँ, अतः आपकी आज्ञा की पालना करूँगा, यह मैंने निश्चय कर लिया। आपने कहा है युद्ध करना है, युद्ध करने में ही भलाई है, युद्ध के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी सामने नहीं खड़ा है, तो इस समाज के प्रति भी मेरा दायित्व बनता है। इसीलिए मैं समाज के प्रति दायित्व, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं आपकी आज्ञा की पालना करूंगा, और मैं युद्ध करने के लिए प्रेरित हूं, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अब मेरा सारा मोह भंग हो गया है, मैं सुख दुख पाप पुण्य स्वर्ग नरक इन सब बातों से मुक्त होकर आपकी शरण मैंने ग्रहण कर ली है, आपकी शरण को मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आपकी आज्ञा भी है कि मुझे युद्ध करना है, और साथ ही साथ मेरा कर्तव्य भी है। यह मेरा कर्तव्य है, मेरे गुण स्वभाव के अंदर यह मेरा धर्म भी है कि मैं युद्ध करूं। धर्म की रक्षार्थ भी मैं युद्ध करूं, समाज को की रक्षा के लिए समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, तो उसके प्रति ध्यान रखते हुए भी मैं युद्ध करूं। और मेरा जो गुण स्वभाव है, मेरा क्षत्रिय वर्ण है, मेरा योद्धा वर्ण है, उस कारण जो मेरा योद्धा धर्म है उसकी पालना हेतु भी मुझे युद्ध ही करना चाहिए। ये सारी बातें मैं समझ चुका हूँ। अर्जुन के कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से अर्जुन का मोह भंग होता है और वो करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो मनुष्य को भी जीवन में इसी प्रकार ऐसे विवेक को प्राप्त कर कर कर्म करना चाहिए। यह गीता जी का सार है, श्रीमद् भगवद गीता का एक सार है कि हमें किस प्रकार से कर्मों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। अनासक्त दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो सामने कर्म कर्तव्य आ गए हैं उसकी पालना करनी चाहिए, ना कि उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि कोई हमें कुछ कह देगा, कोई हमें कुछ बोल देगा, मान अपमान से मोहित नहीं होना चाहिए, जय पराजय से भी मोहित नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारा कर्तव्य है उसकी पालना करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम्हें विजय मिलेगा, कर्तव्य की पालना ही विजय है। अगर आपके सामने कोई कर्म कर्तव्य जो आवश्यक है, जिसमें धर्म है, जिसमें समाज की रक्षा है, जिसमें अच्छा कर्म है, अब उसमें मान मिलेगा या अपमान मिलेगा इसकी बिना चिंता किए, यश मिलेगा अपयश मिलेगा, उसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी,
इन सब बातों की बिना चिंता किए जो सामने कर्तव्य है उसको अच्छे नियत के साथ उसकी पालना करनी ही चाहिए। यह भगवान का उपदेश अर्जुन को है। अन्ना की उस कर्तव्य का त्याग इसलिए छोड़ कर देना चाहिए कि मुझे अपयश प्राप्त होगा, कि मैंने गुरुजनों पर शस्त्र चलाया। अर्जुन इसी बात से तो भयभीत है कि मुझे अपयश होगा कि मैंने गुरुजनों पर शस्त्र चलाया, मैंने पितामह के साथ युद्ध किया, मैंने पितामह पर वार किया, जो कि मैंने आज तक स्वप्न में भी कभी नहीं किया। अर्जुन के लिए ही तो समस्या थी। तो कई बार आदमी मान सम्मान और तरह तरह के इन अहंकार के वशीभूत होकर जो जरूरी कार्य है ना, उसके जो उसके लिए अनिवार्य है, जो कर्म कर्तव्य अनिवार्य है, उसका भी वह त्याग कर देता है अपने अहंकार के वशीभूत, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। आप देखते ही हैं कि किस प्रकार से समाज में नेता लोग अपने आप को, कहीं कोई हमें बुरा ना कहे, इससे बचने के लिए कई बार अपने कर्म कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं और गलत कर्मों का साथ दे देते हैं। तो यह हमें विचार करना चाहिए और उचित कर्म कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन का मोह भंग हो चुका है, अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर है। तो यहीं पर जो श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश है इस श्लोक के साथ समाप्त होता है। इसके बाद संजय की चर्चा शुरू होती है। संजय बताता है कि उसने सारी गीता सुनी, कैसे सुनी, क्या है और उसका क्या सार है, एक व्याख्यान में और आएगा। और उसके बाद संपूर्ण गीता का जो श्लोक वाइज जो हमारा जो व्याख्या थी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर चैप्टर वाइज शुरू होगी। और फिर गीता सार भी आएगा और फिर गीता के मुख्य विषयों पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब जो है सिर्फ अभी तो लगातार श्रीमद् भगवद गीता ही चल रही है कितने दिनों से, लेकिन अब दूसरे विषय भी बीच बीच में हम लाएंगे और साथ ही साथ वो उसको हम गीता का विषय अलग भी आता रहेगा। प्लेलिस्ट में सब अपना अलग अलग होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम अपने कार्यक्रम का विस्तार करने वाले हैं, तो जल्द ही अक्टूबर से बहुत सारे विषयों पर एक साथ चर्चाएं आएंगी। कम से कम 2-3 कार्यक्रम दिन में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, ऐसा प्रयास होगा। क्योंकि यह यूट्यूब चैनल है तो चैनल को चैनल की तरह यह चले और लोग इससे जुड़े, इसका लाभ उठाएं। इस उद्देश्य से ही यह हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। अभी लाइव सेशन रोका हुआ है कुछ व्यस्तता के कारण, अनिवार्य कर्मों के कारण और कार्यों के कारण। फिर जब थोड़ा समय मिलेगा तो निश्चय ही लाइव सेशन रेगुलर जैसे चलता था वैसे चलता रहेगा, आता रहेगा। तो आइए विचारों को यहाँ पर आज विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने, बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों के अंदर भी इस सनातन धर्म के प्रति, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के प्रति जागृति आए। और साथ ही साथ यह एक लाइफ मैनेजमेंट भी है, हमें कर्म करना सिखाता है, हमें रिश्ते नातों में किस प्रकार से संबंध बनाने हैं, कैसी सोच रखनी है, कैसी समन्वय और कैसी समता बना के रखनी है, यह सब हमें सिखाता है। एक हम वीडियो इस पर भी लाएंगे कि ये किस प्रकार से लाइफ मैनेजमेंट है, गीता हमें क्या क्या सिखाता है। तो वो तो मैंने कह ही रहा हूँ कि अलग अलग कई विषय हैं जिस पर गीता के पर आधारित व्याख्यान आएंगे अभी। तो अभी बहुत कुछ इसके अंदर बाकी है। ऐसा नहीं कि श्लोकों की उसमें हमने श्रृंखला में व्याख्यान ख़त्म कर दिया तो श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण हो गया। जी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि इस विषय पर आता रहेगा। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें और प्रसार भी करते रहें, शेयर भी करते रहें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होकर अपने जीवन का कल्याण कर सके, अपने विवेक को जागृत कर सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।